देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही हैं अपने वक्तव्य में भी और पीछे के स्पीचेस वगैरह में भी, वो बहुत ही मुख्य बातें हैं। बहुत ही भारत के लिए गर्व की बात है कि जो अचीवमेंट्स भारत ने किए हैं। जिस तरह दुनिया को आज, चाहे G20 की अध्यक्षता हो, SCO की अध्यक्षता हो या यूनाइटेड नेशंस में हो, कहीं पे भी हो, जिस तरह दुनिया देखती है, तो उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सही बताया। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि हमारी जो G20 प्रेसिडेंसी है, वो एक तरह ह्यूमन सेंट्रिक है और दुनिया सेंट्रिक है। वसुधैव कुटुंबकम जो है वो सारी दुनिया के लिए बराबर है। तो ह्यूमन्स आर ऑल अलाइक, सब बराबर हैं। उन्होंने कहा बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर में, जो वैश्विक मुद्दे हैं जिससे सारी दुनिया में, ख़ास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज़ को नुकसान होता है, उसके बारे में भारत ने एक आवाज़ बनी है। और ये जो अभी G20 में प्रधानमंत्री ने कहा कि अफ्रीका के बारे में भी उसको ज्वाइन करने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि 55 देश एक साथ अगर आ जाते हैं, 27 देश यूरोपियन यूनियन के हैं और 19 दूसरे, तो कितना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, जिसके अंदर के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी आवाज़ भी, जो भारत आज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बना है, वो उसमें लक्षित होगी। भारत ने पूरा एक जन आंदोलन बनाया है इस G20 को, ताकि भारत, हर एक भारतीय उसको एक अपना एक हिस्सा माने। और ये एक बात, बहुत बड़ी बात है। और मेरा मानना ये है कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये चल रहा है, जिस तरह उन्होंने डे 1 से लेकर के और आज तक हर चीज़ का माइन्यूटली जायज़ा लिया है और देखा है कि सबसे बेहतरीन से बेहतरीन तरह की चीज़ें की जाएँ, तो दुनिया में एक भारत का एक बड़ा नाम एक रोशन हुआ है, मैं समझता हूँ। और ये बात एक बहुत बड़ी है। उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में कहा है, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा है, और भारत का जो असिस्टेंस दुनिया के लिए है, ग्लोबल साउथ के बारे में सारी बातें, प्रॉब्लम्स को कहा है। बहुत बड़ी बड़ी जो जियोपॉलिटिक्स जो है, वो जियो इकोनॉमिक्स को अंडरमाइन कर रही है, उसको दूर करने की बात कही है। क्योंकि देखिए, जब तक हमारी क्लाइमेट चेंज बढ़ता जाएगा, परेशानियां होती जाएंगी, तो दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो मुद्दे बड़े बड़े रखे हैं और बताए हैं उनके बारे में, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, होपफुली सैनिटी विल प्रिवेल अमंग ऑल नेशंस। क्योंकि जब हम G20 की बात करते हैं तो हम 85% GDP, ग्लोबल GDP, 80% लोगों की बात करते हैं, ट्रेड की 75-80% ट्रेड की बात करते हैं सारे। तो इससे बड़ा इम्पोर्टेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन आज है ही नहीं। अगर, और इसके अंदर में अगर कंसेंसस के जरिए हो या जैसे भी हो, हमें एक डेली डिक्लेरेशन के लिए दूसरे देशों को सोचना चाहिए कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और चीन जैसे देश जो भारत का कंपटीशन रखते हैं, उनको एक ग्लोबल गुड, ग्लोबल वेलफेयर के लिए अपने मायोपिक अप्रोचेस को छोड़ देना चाहिए।